ये क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर है। ये 2023 का पेपर है। ये 3 मार्च और 2023। ये कोडिंग है, ये कोड है, यूपी का कोड है ये। तो इसमें से जो 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी आए हैं, आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये पेपर जो है काफ़ी लेट से मिला हुआ है, तो इसलिए हम काफ़ी लेट में वीडियो भी बना रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं 20 क्वेश्चंस। तो पहला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में पुणे स्थान पे हुई थी और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब हुआ था। 1929 में आर्थिक मंदी का प्रारंभ हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मैटरनिकस ने कहा था। किसने कहा था, ये मैटरनिकस ने कहा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो बिस्मार्क की थी। इसमें सी विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया गया। महात्मा गांधी को कहा गया। ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी थी। विभिन्न, पहला विकल्प सही है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है। तो ये रक्षा जो है संघ सूची का विषय है। रक्षा क्या है, संघ सूची का विषय है। शिक्षा सम्मति सूची का विषय है। कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। व्यापार जो है राज्य सूची का विषय है। तो इसमें जो है विकल्प है आपका, ये आपका डी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। स्त्री और पुरुष, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका होती है। तो पहला विकल्प इसमें सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देख लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। परंपरागत माने ये होता है कि एक समय के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या है ये, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, परंपरागत संसाधन है, एक समय के बाद वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, तो लेटेराइट मिट्टी जो है आपका ये आपका जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। तो इसमें अवरक जो है अधात्विक खनिज है। 4 विकल्प में से बी विकल्प सही है इसमें। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है। तो अजैव संसाधन क्या है, ये चट्टाने हैं, बाकी सब जैव संसाधन है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। तो केरल में क्या है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है। लगभग वहाँ 1098, लगभग 1098 महिलाओं में 1000 पुरुष हैं। वहाँ पर 1000 पुरुष हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें जो है डाकिया, शिक्षक, व्यापारी, मछुआरे से मछुआरा होगा, क्योंकि मछुआरा मछली से संबंधित है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बाकी सब ये तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था। 2005 में लागू किया गया था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में। तो इसमें सी विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ये मजदूर आ जाएगा आपका, ए विकल्प सही है। तो इसमें कुल 20 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं आपके। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो लिखने वाले हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसे शब्द में लिखना है इसको, वर्णात्मक जो है ऐसे शब्द में लिखना है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में,
में हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये हमारे नोट्स में जो है ये सारे सारे जितने भी पढ़ाए गए हैं नोट्स से संबंधित सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये आ गया पहला। और बाकी मेज़नी से संबंधित ये देख लीजिए आप, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 80 शब्द में लिखने हैं आपको। लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, या अथवा फिर या करिए आप क्या भारतीय संघ एक अर्ध संघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इनमें से ये करना है। 23वें क्वेश्चन में से या तो सड़क परिवहन करिए या फिर वाणिज्यिक कृषि करिए। तो जो हमारे जितने भी नोट्स लिखवाए गए हैं उसमें सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो ये देख लीजिए आप। और विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, अथवा में आए उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय लिखें आप। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णनात्मक है दूसरा, जो 150 शब्द के आए हुए हैं क्वेश्चन देख लीजिए आप। तो पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए, अथवा में आया हुआ, चाहे अथवा में या तो आप 25 का या तो ये करिएगा आप, तो या तो फिर आप ये दूसरा करिएगा, इसमें से एक करना है आपको। इस तरह 4 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। स्थानीय स्वशासन, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए और इनके दो प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या तो आप ये करिएगा या तो आप ये करिएगा। देख लीजिए भू संसाधन से क्या मतलब है या क्या तात्पर्य है, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या तात्पर्य है, द्वितीय क्षेत्र के विषय में लिखना है आपको। संगठित असंगठित क्षेत्र क्या है, तो आपको ये लिखा है। तो ये देखिए आते हैं मानचित्र में, सीधे मानचित्र में आते हैं। तो मानचित्र में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 5 ही 10 क्वेश्चन आए हैं कुल। वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, बिहार बांकीपुर में हुआ था। बिहार राज्य क्या है, बिहार है आपका। तो मानचित्र में बिहार देख लेते हैं कहाँ पर है। तो मानचित्र में बिहार जो है आपका यहाँ पर है, यहाँ 1927 यहाँ पर बांकीपुर बिहार में ये कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा, नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। कहाँ किया था, ये नील की खेती जो हुई थी 1917 में हुई थी। तो ये बिहार में भी हुआ था। 1917 में नील की खेती हुई थी, जो ये बिहार राज्य में हुआ था। तो ये भी बिहार राज्य में ही हुआ था, बिहार राज्य में आप दिखा दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी उत्तर प्रदेश में, ये इलाहाबाद में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में आप यहीं दिखा दीजिएगा, इलाहाबाद 1920 में हुई थी, 1920 में। तो ये हो गया आपका। और चौथा क्वेश्चन देखिए, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र के नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है ये, नरौरा परमाणु केंद्र। उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए नरौरा परमाणु केंद्र। तो ये कुल 5 क्वेश्चन हो गए आपके। तो अगला 5 क्वेश्चन देख लेते हैं मानचित्र के, क्या क्या भरना है उसमें। संकेत भी दिया है, संकेत भी बनाना है। देखो इसमें दिया है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत में बहती हैं। तो आप इसको दिखा दीजिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ दिखा दीजिए, ये गोदावरी है और ये कृष्णा नदी है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये दिखा दीजिए आप। तो तमिलनाडु में क्या है आपका, कावेरी नदी, यहाँ इसे दिखा दीजिए, जो चिन्ह ये संकेत बना हुआ है इसमें। तो ये कावेरी नदी कोई भी एक नदी दिखा दीजिए आप। तो ये संकेत भी दिया, यही संकेत बनाना भी है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो ये संकेत दिया हुआ है आपका, वर्ग में दिया है। तो कपास गुजरात में है। तो गुजरात कहाँ पर है, ये गुजरात यहाँ पर, ऐसे आप दिखा दीजिए संकेत के रूप में। कपास बाहर लिख दीजिएगा, कपास, ये कपास गुजरात में है, कपास उत्पादन राज्य। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ीसा का एक प्रमुख पत्तन बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाएं। तो उड़ीसा में कौन सा है, पारादीप। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह देख लेते हैं, ये आपका उड़ीसा है,
द्वीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह हो गया आपका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और असम की राजधानी दिसपुर है। असम कहाँ पर है? असम ये आपका पूरा भाग ये असम है, ये पूरा भाग क्या है? असम है। तो ये असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। तो ये आपका जो है 10 क्वेश्चन ही हो गया। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है नरौरा आपने दिखा दिया था, ये उत्तर प्रदेश नरौरा। तो ये आपका कुल मानचित्र 20 क्वेश्चन हो गए। जो आपके जो पेपर हुआ है 3 मार्च 2023 को, ये सारे पेपर जो है सॉल्व करवा दिए गए हैं। तो आप इसको बहुविकल्पी क्वेश्चन मिला लीजिए।